4 दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। आइए सुनते हैं अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। स एवायं मया तेभ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं यो तदुत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं रह सकता। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसाः पूता मद्भागवमागताः। अर्थात आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्यन्थैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारमव्ययम्। अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। अर्थात मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्म के फलों के पाश में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रविच्छामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे।
कर्मणो व्यापि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः समुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। अर्थात जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशीर्यते चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो ईर्ष्या नहीं करता और जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उनके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति। अर्थात कुछ योगी
विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रताः। अर्थात कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणन प्राणेषु जुह्वति। अर्थात अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातना। अर्थात ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सप्तमा। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमय्याद यज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यथेधांसि सम्मेद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालनेमात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धान्वाल्भते ज्ञानम तत्परः संयेतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्धा परां शांतिम आचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञः च श्रद्धानः संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परं परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थात जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधनों से नहीं बंधता। तस्माद् ज्ञान संभूतं हस्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशय योगम अतिष्ठितोत्तिष्ठ भारत। अर्थात तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में अध्याय 5 प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।